हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू टेस्ट 16 करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पिछले साल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्दौली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों, वर्दौली आंदोलन जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप 10 प्लस कर दीजिए। 14 ईयर में आप 10 प्लस कर दीजिए तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा ट्रिक। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दोस्तों, नेफोमीटर के द्वारा बादलों की दिशा तथा उसकी गति को मापा जाता है, नेफोमीटर के द्वारा। ओके, आगे। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, हमारे शरीर का बोन मैरो सबसे पहले प्रभावित होता है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि को किसे कहा जाता है? मतलब वहां पर आधी रात को भी सूर्य उगता है, वहां पर क्या कहते हैं, 6 महीने रात 6 महीने दिन होता है। यह फ्रेंड्स नॉर्वे, आपने ब्लॉग में देखे होंगे, सुने होंगे आपने। सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है? दोस्तों, प्रशांत पेटी जो है ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ओके, प्रशांत पेटी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और हाँ, जलियांवाला बाग की घटना से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आपको बताना है हंटर कमीशन का। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है और आपको पता होना चाहिए इधर साउथ होता है और ऊपर में नॉर्थ होता है, ये तो पता है। तो वह काल्पनिक रेखा जो दक्षिण में इस तरीके से खींची जाती है, भूमध्य भूमध्य रेखा की बात नहीं की जा रही है। ये है फ्रेंड्स हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक ना, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप से। ओके, तो ये क्या कहते हैं, मतलब ये लिम्पोपो एक नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी नदी, कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। याद है ना आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की, यह आया हुआ क्वेश्चन है। माही नदी। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के अंदर भरना अनिवार्य है? मतलब वहां पर होना चाहिए तो 6 महीने के अंदर। ठीक ना, कार्यवाहक के रूप में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब उसके स्थान पर कुछ समय के लिए, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक ना, देश का प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री नियुक्त होता है, जबकि देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ओके, याद रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो चुनाव में प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो दोस्तों आप सांसद के रूप में उसे चुनकर संसद में भेजते हो, लेकिन वहां पर विधायक दल के नेता या कहें सांसद दल का जो नेता है उसे उसका प्रस्ताव राष्ट्रपति को जाता है और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। आपने ये सुने होंगे। ओके, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? तो ये पुलकित झील के निकट स्थित है, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां से भारत का अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये पुलकित झील के पास है। गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस पैक्ट पर? हाँ, तो पूना पैक्ट पर। ठीक ना, 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट में फ्रेंड्स क्या है ना, दलित वर्ग के लिए जो है आरक्षण की जो सीमा है, उसके लिए जो आरक्षण की जो सीटें थी उसे बढ़ाया गया था, 148 कर दिया गया था। पहले 80 था, इसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया था।
ओके, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? दोस्तों गदर आंदोलन की स्थापना जो है ये किया था लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना, याद रखिएगा। सारे मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अनहैप्पी इंडिया दोस्तों ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया, आया हुआ क्वेश्चन है ये। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है? तो यह वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिंदू नेपोलियन के नाम से स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें ना आया हो। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक ना, पहले इसका नाम कुछ और था, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक जो थे ये एलोन ऑक्टोवियन ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे, ठीक ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माता कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है एनी बेसेंट, जो कि विदेशी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजापुर के शासक से जीता था। ओके दोस्तों, बीजापुर के शासक से जीता था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, याद रखिएगा जॉर्ज यूले। सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था या इसकी अध्यक्षता? तो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और यही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था, याद रखिएगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1564 में। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, निकोलस द्वितीय, रूस का शासक या रूस का जार निकोलस द्वितीय था रूस की क्रांति के समय, जो कि 1917 में हुआ था ना, ये तो आपको पता ही है रूसी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आपको पता है ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था। ओके, ये 10 जनवरी 1920 को हुआ था। आता है ये क्वेश्चन, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 10 जनवरी 1920 को। श्वेत कोयला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? श्वेत कोयला के नाम से जो है ये यूरेनियम को जाना जाता है, यूरेनियम, ठीक है, इसे श्वेत कोयला कहा जाता है, देख लीजिए, याद रखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। पृथ्वी दिवस सभी को पता है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटेरियम। किस धातु का संरक्षण नहीं होता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सोना का संक्षारण, मतलब कि जंग नहीं लगता, तो यहाँ सोना होगा, सोना मैं सोना बोल रहा हूँ, सोना। अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नर मनुष्य में कौन सा लिंगी गुणसूत्र होता है? तो आप सभी जानते हैं XY होता है दोस्तों, इसी के द्वारा जेंडर का निर्धारण होता है। अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? देखिए रेड इंडियन कहा जाता है फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन। और यहाँ पर सभी होगा, ठीक है ना, इन्यूट, रेड इंडियन और एस्किमो। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को फ्रेंड्स आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है, और समान दाब वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है, समान ताप वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री।
उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक ना। संविधान सभा की किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? किस भाग में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें भाग में। संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन है? तो 5 संघ 6 राज्य, 5 संघ, उसको मैंने देखा 5 के संघ 6 राज्य, 5 संघ 6 राज्य। ठीक है, ये ट्रिक है, 5 संघ 6 राज्य, मतलब भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया और भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। तो 5 संघ 6 राज्य। 40। अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है? तो मृदुल लोहा का, नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक बना होता है। ठीक ना, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है।